दोस्तों कहते हैं कि जीवन में कामयाब होने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। आपके पास स्किल भी होनी चाहिए, आपके पास विल भी होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका माइंड सेट। आप किसी भी काम को तब कर पाते हैं जब आपका माइंड सेट उन चीज को करने के लिए प्रिपेयर्ड है। जब आपका माइंड सेट बन जाता है कि मुझे इस काम को करना है, तो भले वो काम आपके लिए सही है गलत है, उससे आपका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, यू आर बाउंड टू डू दैट वर्क। आप उस काम को करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में अंतर बस यही होता है कि सफल व्यक्ति उन चीजों को करने के लिए बाध्य होता है जो चीज उसको हर दिन अपनी सफलता के करीब लेके आता है। एक एक कदम बढ़ा के वे सफलता के शिखर पे पहुंचते हैं। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं, जो एवरेज लोग हैं, जो सफल नहीं हो पाए हैं, वो कुछ दिन तो पार्टिकुलर काम को करने के लिए मेहनत करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, वो फिर भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट उस काम को करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि मुझे ये काम क्यों करना है। तो दोस्तों, आज माइंडसेट के रिलेटेड कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड इससे आपको पता चलेगा कि माइंडसेट क्या है और आपका माइंडसेट क्या है, किस प्रकार का माइंडसेट आपके आपको डेवलप करना चाहिए। तो दोस्तों, माइंडसेट का पहला एक सवाल आता है कि व्हाट इज माइंडसेट। तो माइंडसेट है क्या? दोस्तों, माइंडसेट एक प्रबल विचार है, एक प्रबल मान्यता है या धारणा जो आपके अवचेतन मन में डीप रूटेड है। यानी कि कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसी मान्यता, कोई भी ऐसा बिलीफ सिस्टम, कोई भी ऐसा लिमिटेशन जो आपके अवचेतन मन में डीप रूटेड है, वही आपका माइंडसेट बन जाता है। लाइक मनी को लेकर माइंडसेट आपका अलग होगा, जॉब को लेकर अलग माइंडसेट है, हेल्थ को लेकर, परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर, सोसाइटी को लेकर, हर टॉपिक से रिगार्डिंग, हर टॉपिक से रिलेटेड जो आपका माइंडसेट वो अलग अलग है। हेल्थ के बारे में आपका माइंडसेट क्या बन सकता है? हो सकता है कि आपकी जो पुरानी धारणा रही है कि यदि आप बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का इलाज करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा, आपको मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, बिना मेडिसिन आप खुद को स्वस्थ, खुद को चंगा नहीं कर पाएंगे। जबकि कुछ लोगों का माइंडसेट क्या हो सकता है बीमारी के ऊपर कि मुझे एलोपैथ मेडिसिन ही सूट करता है, एलोपैथ के अलावा मैं कोई भी मेडिसिन लेता हूँ, लाइक आयुर्वेद लेता हूँ या होम्योपैथ लेता हूँ, तो ये मुझे सूट नहीं करता है। तो यानी कि किसी व्यक्ति का माइंडसेट एलोपैथ के लिए बना है, किसी का माइंडसेट होम्योपैथ के लिए बना है, किसी का माइंडसेट आयुर्वेद के लिए बना है। अब ये बना कैसे है? क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई होगी, कुछ ऐसी सिचुएशन हुई होगी जहां पे वो यदि छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित हुए होंगे और किसी पार्टिकुलर थेरेपी, लाइक अगर एलोपैथ से उसका ट्रीटमेंट हुआ है तो उसके माइंड में एक विचार बन चुका है, एक बिलीफ सिस्टम हो चुका है कि मेरी जब कभी भी तबीयत खराब होगी तो एलोपैथ से ही मेरा इलाज हो सकता है। जबकि सेकंड हैंड अगर देखते हैं दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति आयुर्वेद से अपना इलाज करा के खुश है, संतुष्ट है, तो उस व्यक्ति का माइंडसेट कैसा होगा कि आयुर्वेद ही बेस्ट मीडियम है बीमारी को दूर करने का। यानी कि आप ही के परिवार में, आप ही के समाज में अलग अलग व्यक्ति का माइंडसेट बीमारी के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति अलग अलग हो सकता है। इन द सेम वे, जब बात करेंगे मनी को लेके, तो कुछ लोगों को लगता है कि पैसा कमाना आसान है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में देखा कि उसके परिवार के लोग, उसके पेरेंट्स, उसके भाई या जो भी उनसे बड़े हैं, वो बड़ी आसानी से महीने के लाख, 2 लाख, 5 लाख कमा रहे हैं। तो उस व्यक्ति को ये मानने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा कि पैसा कमाना आसान है। लेकिन एक व्यक्ति जिन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा, जिन्होंने अपनी फैमिली को देखा है कि महीने के 10 हजार कमाने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, 8 घंटा, 10 घंटा जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके 8 से 10 हजार कमाता है। उसी परिवार के किसी व्यक्ति को अगर कहा जाए कि महीने के 1 लाख कमाना है, महीने का 2 लाख कमाना है, और क्या महीने का 1 लाख, 2 लाख कमाना आसान है, तो व्यक्ति का जवाब क्या होगा? उस व्यक्ति का जवाब होगा इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है कि उसके पेरेंट्स को 10 हजार रुपया महीना कमाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, काफी मेहनत करना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पर्सन टू पर्सन क्या होता है, माइंडसेट चेंज होता है। यदि आपका माइंडसेट निगेटिव वे में प्रोग्राम हो चुका है, तो आप कैसे उसको पॉजिटिव वे में प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ बातें मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लाइक यदि आपको लगता है कि किसी खास टॉपिक को लेकर, लाइक हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, बॉडी को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली को लेकर, सोसाइटी को लेकर, जॉब, बिजनेस,
को लेकर या स्टडी को लेके अगर आपका माइंडसेट गलत हो चुका है तो आपको क्या करना है, उन सारे विचारों को आप नोट डाउन कीजिए, लिखिए। मनी के बारे में आपकी क्या विचार है? यदि आप एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई के प्रति आपका क्या मान्यता है, पढ़ाई के प्रति आपका क्या धारणा, क्या नजरिया बन चुका है? पढ़ाई करना आसान है, मुश्किल है? या जॉब के बारे में आपका क्या नजरिया है? क्या जॉब ले पाना आसान है या काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है? कई लोग ऐसे भी हैं कि जो जॉब के एंट्रेंस मतलब इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाते, तो उनको लग जाता है कि यार इंटरव्यू फेस करना बहुत मुश्किल है। तो मे बी कोई भी ऐसा टॉपिक हो सकता है, कोई भी ऐसा सेक्टर हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, इवेंट हो सकता है, जिसको लेकर अपने माइंडसेट को चेंज करना है, तो उस सारे सेंटेंस को लिखे उस पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। और देखिए उसमें निगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर वो निगेटिव है तो उसका पॉजिटिव क्या हो सकता है वो भी लिखेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको लगता है कि आपका एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है पैसा कमाना मुश्किल है, तो ये क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है? आप सोचिए। अगर आप ये धारणा बनाते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स तो आपके लिए पैसा कमाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इट मीन्स इट इज अ बैड थिंग अबाउट यू। ये क्या है, एक निगेटिव माइंडसेट है, तो उसको चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, सेंटेंस नीचे लिखना है कि पैसा कमाना आसान है, मेरे लिए पैसा कमाना आसान है अगर मैं कुछ स्किल को सीख लूं। अब क्या होगा कि जो पहला वाला सेंटेंस आपने लिखा है जो निगेटिव है, अब उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बार बार बोल रहे हैं। तो माइंड का एक रूल होता है कि हमारा विचार, हमारा माइंड इस प्रकार से प्रोग्राम होता है कि किसी एक विचार को वो मानने के लिए प्रिपेयर्ड होता है। यानी कि अगर निगेटिव विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो चुका है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड निगेटिव विचार को ही मानेगा और निगेटिव विचार के रिगार्डिंग ही सारे सिचुएशंस को तैयार करेगा। लेकिन अगर उस निगेटिव सिचुएशन, निगेटिव सेंटेंस के ऊपर अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, महसूस करना स्टार्ट करते हैं, अपने शब्दों में बार बार प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या होगा, वो जो पुराना विचार है, जो निगेटिव विचार है, वो गुम हो जाएगा, छिप जाएगा। और जो नया विचार आप डाल रहे हैं, जो नया सेंटेंस आप दे रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करेगा। फिर आपकी थॉट, आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी इमोशंस, आपका एक्शन उसी दिशा में जाएगा। और जब फिर क्या होगा कि आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे और आपको लगने लगेगा कि सच में पैसा कमाना आसान है। तो इसी प्रकार आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं, आप कुछ सेंटेंस को लिखें। एक निगेटिव है तो उसकी जगह पे आप पॉजिटिव सेंटेंस को लिखना स्टार्ट कर दें। माय डियर फ्रेंड्स, माइंडसेट कितने प्रकार के होते हैं? तो माइंडसेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिमिट माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो लिमिट माइंडसेट में क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट में क्या होता है, इसके बारे में मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। पहला, जो लिमिट माइंडसेट के व्यक्ति होती है उसकी कुछ खास विशेषता होती है। जब आप इन खास विशेषताओं को पहचान जाएंगे तो आपको यह पता चल पाएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। आप लिमिट माइंडसेट के व्यक्ति अभी तक हैं या सेकेंड, यानी कि जो ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति वो हैं। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं लिमिट माइंडसेट के व्यक्ति से। यहाँ पे मैं कुछ विशेषता बताने वाला हूं और आप चेक कीजिए क्या ये सेम विशेषता आपके अंदर है। इफ यस, देन यू हैव टू चेंज इट। पहला क्या है, आई डोंट वांट टू सेल। लिमिट माइंडसेट के व्यक्ति जो पैसा कमाना चाहते हैं उनको क्या लगता है कि मैं बेच नहीं सकता, मैं बेचना नहीं चाहता। माय डिफरेंस याद रखिए, केवल अगर मनी को ध्यान में रखिए ना, तो मनी माइंडसेट अगर बनना चाहते हैं तो आपको बेचना पड़ेगा। कुछ ना कुछ जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो ये जो वांट वाला वर्ड है ना, इस वांट वाला वर्ड को चेंज कीजिए। दूसरा, आई डोंट वांट टू लर्न। जो लिमिट माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं उसकी एक विचारधारा बन जाती है कि मुझे बहुत आता है यार, बहुत मैंने पढ़ा है, बहुत मैंने सीखा है, मुझे अब सीखने की जरूरत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, हर दिन हमेशा कुछ नया जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक वहां से आगे की जर्नी आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी आपके पास जितना नॉलेज है उसी के हिसाब से आपकी अर्निंग हो रही है, उसी के हिसाब से आपका मनी माइंडसेट बना हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं कि उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए, तो थोड़ा सा न्यू लर्निंग की जरूरत आपको पड़ेगी। तीसरा, आई डोंट वांट टू प्रमोट। बहुत सारे लोग हैं जो किसी को प्रमोट करना नहीं चाहते हैं, पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्रमोट करना पड़ेगा किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी अच्छी चीज को। जब आप प्रमोट कर सकते हैं, इट मीन ये दिखाता है कि आप लोगों का ग्रोथ चाहते हैं। और जब कभी भी आप लोगों का ग्रोथ चाहेंगे, जब कभी भी आप लोगों के प्रोग्रेस चाहेंगे,
तो वहां पे आपकी भी प्रोग्रेस छिपी होगी। कई बार क्या होता है कि हम लोग गलत इंटेंशन के कारण या गलत थॉट के कारण किसी व्यक्ति को प्रमोट करना नहीं चाहते, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छे शब्द बोलना नहीं चाहते, या किसी व्यक्ति की बड़ाई नहीं करना चाहते। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आप मुझे बताइए कि यदि आप किसी व्यक्ति को प्रमोट नहीं करेंगे तो क्या कोई व्यक्ति आपको प्रमोट करेगा? यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में अच्छे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या गारंटी है कि कोई दूसरा शख्स आपके बारे में अच्छे शब्द का प्रयोग करेंगे? प्रमोट का अर्थ यहाँ पे है आप किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को प्रमोट कर सके, या किसी व्यक्ति की जो कुछ अच्छाई है उसको प्रमोट कीजिए, या अब तक आपने जो पढ़ा है, अब तक आपने जो सीखा, उनमें से कुछ तो मेन पॉइंट होगा, कुछ तो ऐसी स्किल्स होगी, कुछ तो ऐसी जानकारी होगी जो लोगों को अगर पता चले तो शायद उसकी लाइफ में कुछ परिवर्तन हो जाए, तो उन शब्दों को प्रमोट करना स्टार्ट कीजिए। तीसरा हो चुका है। चौथा, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। जो लिमिट माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी खासियत, और ये खासियत किस वे में, निगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में, आप जज कर सकते हैं। डोंट वांट टू टेक रिस्क। ये व्यक्ति रिस्क लेना कभी नहीं चाहता है। इसको लगता है कि अगर कहीं पैसा लग रहा है तो भाई पैसा बचाओ, पैसा खर्च करके सीखना सही नहीं है। अरे भाई, आप अभी बच्चे को अगर स्कूल भेज रहे हैं तो बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चे को नई चीज सिखाने के लिए पैसा तो खर्च करना पड़ता है। तो आप यदि कोई लर्निंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि महीने के लाखों आ जाए, तो महीने के लाखों आने के लिए आपको बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा, और बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। और जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप बड़े लेवल पे नहीं जा पाएंगे। हाँ, एक चीज तो यहाँ पे है कि जब कभी भी आप रिस्क लेते हैं, चाहे वो पैसे का रिस्क लें, टाइम का लें, या मेहनत का, तो गारंटी नहीं है कि यहाँ पे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन यदि आप लगातार सही दिशा में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो फिर संभावना बढ़ जाती है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। यानी कि जो इंटेंशन, जिस इंटेंशन के साथ आप रिस्क लिए हैं वो आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू अपग्रेड। जो भी लिमिट माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं वो खुद को अपग्रेड करना ही नहीं चाहते। वो जहां पे हैं वहीं पे रहना चाहते हैं, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बने रहना चाहते हैं। उसकी इनकम अगर महीने की 20,000 है तो 20,000 पे खुश है, वो 20 से 30,000 करना नहीं चाहेगा। यदि उनके पास 2 किताब का नॉलेज है तो 2 किताब का नॉलेज लेके ही पूरी जिंदगी वो लोगों को ज्ञान देना चाहेगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं किताब पढ़ना नहीं चाहेगा। यानी कि ये खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहेगा, ना खुद के बॉडी लैंग्वेज, लाइफ स्टाइल, थिंकिंग, बिलीफ सिस्टम, कभी किसी भी सेक्टर में खुद को अपग्रेड करना नहीं चाहेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, प्रकृति का नियम है, यदि आप अपग्रेड नहीं करते हैं, यदि हर दिन आप अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, इट मीन्स कि आप डाउनग्रेड जा रहे हैं। यानी कि आप ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे जा रहे हैं, आपका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यदि आप लिमिट माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो इन चीजों से बाहर निकलिए कि मुझे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू लिव बेटर लाइफ। जो भी लिमिट माइंडसेट के व्यक्ति हैं, जाने अनजाने उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा है कि यस आई एम हैप्पी। वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन से संतुष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो बेटर लाइफ जीना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि बेटर लाइफ जीने के लिए आपको ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा, और रुपया खर्च करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, जो ज्यादा रिस्क आप लेना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से आप क्या कहेंगे कि आई डोंट वांट टू लिव बेटर लाइफ। और ऐसे ही व्यक्ति क्या बोलते हैं, हर सिचुएशन बोलेंगे यार संतुष्ट जीवन जियो, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि आप एक संतुष्ट जीवन जी रहे हैं, इट मीन्स कि आप पैरालिसिस के शिकार हो चुके हैं। और आपके बॉडी पे पैरालिसिस नहीं है, आपके जेहन में, आपके माइंड में, आपके विचार में पैरालिसिस हो चुका है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक देगा। जिस प्रकार आप देखते हैं कि कोई भी कितना ही ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, वो अपने जगह पे ही स्थिर रहता है, ना ऊपर जाता है और ना लेफ्ट राइट आगे पीछे फैल सकता है, वो अपनी जगह पे स्थिर रहता है। उसी प्रकार आप स्थिर हो जाएंगे। लेकिन यदि आप वो जो संतुष्टि वाला थ्योरी है ना, उससे अगर आप बाहर निकलेंगे कि हमको संतुष्ट नहीं होना है, महीने की 20,000 कमा रहे हैं तो 30,000 कमाने के लिए मेहनत करेंगे, 40,000 कमा रहे हैं तो 50,000, 50 है तो 1 लाख, अगर ये माइंडसेट आप डेवलप कर लेते हैं तो फिर आप एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। लेकिन जो लिमिट माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं वो क्या चाहते हैं? वो बोलेंगे नहीं यार, ठीक है, संतुष्ट हैं, महंगा मोबाइल लेके क्या करेंगे, महंगी कार लेके क्या करेंगे, महंगा घर लेके क्या करेंगे। आखिर हर घड़ी तो टाइम ही बताता है, चाहे वो 1,000 का हो या 1 लाख का हो। जब टाइम ही बता रहा है तो 1,000 वाला घड़ी भी सही रहेगा। तो ये क्या दिखाता है?
कि आप बदलना नहीं चाहते, आप एक बेटर लाइफ जीना नहीं चाहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि यदि कोई व्यक्ति लिमिट माइंडसेट के तो उसके अंदर कौन कौन सा क्वालिटीज होता है। अब आते हैं ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति। तो ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये बोलता है आई कैन। ये कैन वर्ड पे ज्यादा जोर देगा, क्योंकि कैन का अर्थ होता है शक्ति को दिखाना, सामर्थ्य को दिखाना। यदि जो चीज नहीं है वो भी कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं, ये इसके अंदर एक माइंडसेट बना होता है। तो ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति जो अमीर बनना चाहते हो, उसके अंदर पहला जो सेंटेंस आएगा कि यस आई कैन सेल, यस मैं बेच सकता हूं। यदि बेचने का स्किल इसके पास नहीं भी है तो 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल किसी के अंडर में रह के वो बेचने की स्किल को सीखेगा, लेकिन सीखेगा जरूर, क्योंकि ये सीखना चाहता है, सीख सकता है, चाहना नहीं, सीख सकता है, इसलिए वो काम करता है। दूसरा, जो ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति वो क्या करता है, आई कैन लर्न, यानी कि मैं सीख सकता हूं, छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, इजी हो या मुश्किल हो, हर चीज को ये व्यक्ति सीखना चाहता है, सीख सकता है और सीख लेता है, उसके लिए मेहनत भी करता है। तीसरा, जो ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति की क्वालिटीज होती है, बोलता है कि आई कैन प्रमोट, यानी कि इसको, इस व्यक्ति को लगता है कि यस कहीं से अगर मुझे पेमेंट आ रहा है तो मैं उसको प्रमोट कर सकता हूं। यदि आप पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको अपने आंखों को खुली रखना पड़ेगा, आपके कानों को खुली रखना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कहीं से भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है। तो यदि आप किसी व्यक्ति को प्रमोट करते हैं, किसी सर्विस को प्रमोट करते हैं, तो इससे आपका फाइनेंशियल बेनिफिट भी होगा, सोशल बेनिफिट भी होगा। यदि किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो सोसाइटी में लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के प्रोडक्ट या सर्विस को आप प्रमोट करने में उसकी मदद करते हैं, तो वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रमोट करने के एवज में आपको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है, आपको कुछ फाइनेंशियल रिवार्ड दे सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति अगर बनेंगे तो आपकी हर तरफ से ग्रोथ ही होगी, चाहे वो फाइनेंस के लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, हर जगह आपकी ग्रोथ होने वाली है। नेक्स्ट, आई कैन टेक रिस्क। जो ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं, ये हारने से नहीं डरता, ये खोने से नहीं डरता, क्योंकि इसको पता है कि लाइफ में यदि कुछ पाना चाहते हैं ना तो खोना पड़ेगा। इसको पता है कि जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए उतनी बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। अगर मैं महीने का 1 लाख कमाना चाहता हूं तो 1 लाख गंवाने का भी रिस्क मेरे अंदर होनी चाहिए। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, रिस्क लेने की कोशिश करेगा। बट सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है उसके अंदर, ये कैलकुलेटिव रिस्क लेता है, यानी कि इसको पता है कि रिस्क किस लेवल का लेना है, कितना लेना है, कितना लेवल का रिस्क मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, उसके हिसाब से ये व्यक्ति रिस्क लेता है। नेक्स्ट, आई कैन अपग्रेड। जो भी ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति, आपके आसपास में जो भी व्यक्ति अपने लाइफ को एक्सट्रीम लेवल पे लेके गए, यानी कि बहुत ही बेहतरीन लेवल पे गए हैं, तो देखिए ये व्यक्ति हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश किया है, भले इसका ड्रेसिंग सेंस क्यों ना हो, ड्रेसिंग सेंस को अपग्रेड किया, इनकी पर्सनैलिटी को अपग्रेड किया, अपने बातचीत करने की शैली, जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसको अपग्रेड किया है, जो इनका जो वो वर्ड यूज करता है, जो लैंग्वेज यूज करता है, उनको वो अपग्रेड करता है। अपने कनेक्शंस, यानी कि जो नेटवर्किंग स्किल्स होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क करना, उसमें ये अपग्रेड करता है। हमेशा ये व्यक्ति चाहेगा कि अच्छे लोगों से इसकी दोस्ती हो, अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना हो। तो ये हर लेवल पे क्या करता है, खुद को अपग्रेड करता है। नेक्स्ट, ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति का एक और खासियत होता है कि बोलता है कि आई कैन लिव बेटर लाइफ, मुझे बेटर लाइफ जीना है, मैं बेटर लाइफ जी सकता हूं, मैं भी एक अच्छी आरामदायक शान शौकत वाली जिंदगी में जी सकता हूं। और उसके लिए बंदा काफी ज्यादा मेहनत करता है। ये भूल जाता है कि लोग क्या कहेगा, ये भूल जाएगा कि उस जिस रास्ते पे बढ़ना चाह रहा है उसमें कितनी ज्यादा समस्या या कितनी बड़ी रुकावटें आ सकती, कितनी बड़ी बाधाएं आ सकती, सारी चीजों को दरकिनार कर देता है, क्योंकि इनको पता है कि हर हाल में मुझे बेटर लाइफ जीना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया लिमिट माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का डिफरेंस। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जरूरत है अपने माइंडसेट को चेंज करने की। आप अपने माइंडसेट को अगर चेंज कर देते हैं तो आप भी एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो लिमिट माइंडसेट वाले व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था, जो क्वालिटीज मैंने बताया था, यदि वो आपके अंदर है तो उसको जितना जल्दी हो सके दूर करने की कोशिश कीजिए, और ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति वाली क्वालिटीज को अपने अंदर लेने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर उन चीजों को ढालने की कोशिश कीजिए। फिर आप पाएंगे कि अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में आपका लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया माइंडसेट के बारे में। थैंक यू सो मच।